अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज मैं बनाऊँगी इंशाल्लाह छोले और अंडे का सालन। उसके लिए मैंने कुछ चीज़ें तैयार कर ली हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, उबले हुए आलू 2 अदद लिए थे, उसको मैंने बॉईल कर लिया। और उबले हुए चने, सफ़ेद चने। और उसके बाद प्रिपरेशन के लिए मैंने ले लिए हैं थोड़ा सा धनिया। इसमें से मैं धनिया थोड़ा सा लूँगी। और 2 अदद टमाटर है, 2 अदद दरमियाने प्याज हैं, और ये कुछ अंडे हैं। मैंने कुछ लहसुन के जवे लेकर कटिंग की हुई प्याज में डाल दिए। अब मैं इनको ग्राइंड कर लूँगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको दिखाया था कि प्याज और लहसुन को मैंने ग्राइंड करना था, वो मैंने ग्राइंड कर लिया। अब बचे 2 अदद टमाटर को भी मैं इसी तरह कटिंग करके जग में डाल दूँगी और इसी तरह मैं इनको ग्राइंड कर लूँगी। ये मेरे छोले अंडे की सिंपल रेसिपी है। तो जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हैं इंशाल्लाह मैं उसी में से तैयार करूँगी। तो आप भी देखते जाइए कि बताइएगा किस तरह बनी है। जो 2 अदद आपने आलू बॉयल देखे थे, उनको भी मैंने ग्राइंड कर लिया। ये तीनों चीज़ें हमारे पास ग्राइंड हो गई। प्याज और लहसुन भी ग्राइंड हो गया, और टमाटर भी ग्राइंड हो गए, और आलू भी ग्राइंड हो गया। अब आगे देखिए। अब मैं देगची के अंदर ऑयल डाल रही हूँ। हम लोग वैसे ऑयल थोड़ा ही यूज़ करते हैं, वैसे छोले में तो बहुत ज़्यादा ऑयल होता है बाहर से लो, लेकिन हम घर में बना रहे हैं तो मैं लिमिटेड ही डालूँगी, क्योंकि हम लोग ऑयल बहुत कम यूज़ करते हैं खाने में। ये देखें, ये मेरे पास मिक्स मसाला है। मेरे पास अलग से ज़ीरा नहीं है अवेलेबल, तो मैं इसमें से, वैसे छोले में तो ज़ीरा ज़्यादा डलता है, मेरे पास जो इसमें है मिक्स मसाले में जितना निकलेगा तो मैं उसमें डाल दूँगी। ज़ीरा जितना अवेलेबल था मैंने वो डाल दिया, साथ में मैंने काली मिर्ची भी डाल दी। अब मैं ऐड कर दूँगी प्याज और लहसुन। मैं ज़्यादातर खाना बनाना लकड़ी के चम्मच ही पसंद करती हूँ, तो मुझसे इजीली बन जाता है। अब इसमें जो प्याज का पानी होगा वो सूख जाएगा, और सूखने के, ये देखें बलून से बन रहे हैं, ये पानी है, ये सूख जाएगा और ऑयल ऊपर आ जाएगा और ये थोड़ा ब्राउन ब्राउन हो। छोले अंडे के सालन में तो कलौंजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है। ये थोड़ी कलौंजी है, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। वैसे हर खाने में ऐड करनी चाहिए कलौंजी, शिफा भी है, ग़िज़ा भी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑयल अब ऊपर आ रहा है और प्याज का पानी सूख गया है। अब ये भून रहे हैं हम इसको, प्याज को, ताकि इसकी हीट जो होगी कच्चेपन की वो ख़त्म हो जाएगी, और हम इसको अच्छे से भून लेंगे। आप जैसे कि देख सकते हैं, लाइट ब्राउन सा प्यारा सा कलर आ गया है और ऑयल ऊपर आ गया, और हमने प्याज को अच्छे से भून लिया है और बहुत प्यारी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम प्याज के अंदर टमाटर ऐड करेंगे। अब टमाटर इसके अंदर, प्याज के अंदर ऐड हो गए हैं। अब टमाटर का पानी सूख जाएगा। इसी तरह हम टमाटर को भी भून लेंगे, ऑयल ऊपर आ जाएगा और टमाटर का भी हीट ख़त्म हो जाएगी, और इसमें से भी बहुत प्यारी अच्छी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। अब हम इसको भूनने के लिए छोड़ देंगे, इसका पानी सूखने के लिए हम इसको छोड़ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप देख सकते हैं, माशाल्लाह टमाटर अब भुने जा रहे हैं और इसके ऊपर का ऑयल ऊपर आ गया है और कलर भी बहुत प्यारा हो गया माशाल्लाह। और इसके अंदर हम मसाले अब ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। नमक है, मैंने बन्नी में इसी तरह स्पून डाले हुए हैं, तो मेरे घर के हिसाब से हम लोग 1 स्पून इसका हम लोग नमक यूज़ करते हैं पूरे सालन के अंदर, तो हमारे लिए काफ़ी होता है। अब नमक के बाद मैं लाल मिर्च ऐड करूँगी। लाल मिर्च भी हम लोग 1 स्पून ये यूज़ करते हैं। ये इसमें मैंने डाल दी। अब मैं इसको यूँ करके मिक्स करती जाऊँगी, साथ साथ फ्लेम लो है और मैं इसको साथ साथ यूँ मिक्स करती जाऊँगी। माशाल्लाह हमारे टमाटर और प्याज लहसुन अच्छे से पक चुका है, ऑयल ऊपर आ गया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं थोड़ी सी हल्दी यूज़ करूँगी।
इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद मेरे पास ये धनिया है, धनिया पाउडर मेरे पास बॉक्स में है, इसको मैं ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धनिया थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करूँगी। बाद मेरे पास है सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, फिर मैं इसको ऐड करूँगी। इसको हम मामूली से यूज़ करेंगे, तो हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मेरे पास है माशाल्लाह से कसूरी मेथी। कसूरी मेथी की खुशबू ही माशाल्लाह लाजवाब होती है। अब मैं इसको इसके अंदर ऐड कर लूँगी। चुटकी भर के मैंने 2 चुटकियाँ भर के मैंने इसके अंदर डाल लिया है। इसके अंदर मैं ऐड कर लिया मैंने, उसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। अब मेरे पास थे ये ग्राइंड हुए हुए आलू। अब ये मसाला बन चुका है। अब इसके अंदर मैं ग्राइंड हुए हुए आलू ऐड कर रही हूँ। आलू ऐड करने के बाद अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे। देखें, आप देख सकते हैं, अगर आपको कैमरे की आंख से नज़र आ रहा हो कि ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो गया। और इसको अच्छे से भूनेंगे और भूनने के बाद इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। और साथ में इसको हिलाते जाएंगे ताकि ये नीचे ना लग जाए। माशाल्लाह देख सकते हैं आप कि ऑयल इसका ऊपर आ गया है और आलू का पानी भी सूख गया, आलू भी गाढ़े हो गए, अच्छे से ये भून में गए। ये देखें, अब ये मैंने उबले हुए छोले इसमें ऐड कर दिए। इसको थोड़ा भून लेंगे। ये देखें, इसको थोड़ा भून लेंगे। इसके अंदर अभी हमने कलर ऐड करना है और कलर ऐड करने के बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। ये आपको शायद कलर नज़र आ रहा हो, ये मैं कलर इसमें ऐड कर दूंगी। और अब हम कलर को मिक्स कर लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह आपकी भी बहुत मज़े की रेसिपी बनेगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े की, खाने के लायक होती है, सब बहुत पसंद करते हैं, बहुत शौक़ से खाते हैं। ये देख सकते हैं मेरे पास ये 1 कप पानी है। अब मैं इसमें थोड़ा सा डालकर थोड़ा सा मैंने ऐड किया है। अब मैं इसको थोड़ा सा फ्लेम हाई करके इसको मैं भूनूंगी। अब मैंने पूरा पानी डाल दिया इसके अंदर। अब ये थोड़ा पतला हो गया। इसको अब हम अच्छे से भून लेंगे और ये उबाला इसमें आ जाए तो फिर अब अंडे बॉयल होने के लिए मैंने रख दिए हैं और साथ में लो फ्लेम पर सालन को रख दिया है। माशाल्लाह देख सकते हैं आप, माशाल्लाह से बिल्कुल सालन रेडी है। ऑयल आपको दिख रहा होगा कि ऑयल साइडों पर आ गया है माशाल्लाह। अब हम इसके अंदर एग ऐड करेंगे। ये देखें, अब हमने इसके अंदर एग ऐड कर दिए। एग के ऊपर हम थोड़ा सालन डाल देंगे और थोड़ा सा आगे पीछे कर देंगे ऐसे। हमने गरम मसाला ऐड नहीं किया था, लास्ट में हम थोड़ा सा गरम मसाला चुटकी से डालेंगे। अब हम इसके अंदर ये गरम मसाला आप देख सकते हैं, बिल्कुल लिटिल बिट स्पून है मेरे पास, इससे मैं थोड़ा सा ये ऊपर मसाला गरम मसाला ऐड कर दूंगी। माशाल्लाह देख सकते हैं मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया। अब मैं इसके अंदर ये मेरे पास थोड़ी सी काली मिर्ची है, मैं 1 चुटकी लेकर काली मिर्ची इसके ऊपर ऐड करूँगी। ये देखें इस तरह मैंने माशाल्लाह काली मिर्ची इसके ऊपर ऐड कर दिए। ये देख सकते हैं आप। अभी यहाँ पे थोड़ा लाइट इशू है ना, इसलिए अब आपको नज़र से ही नहीं आ रहा, वरना माशाल्लाह सालन का कलर आप देखिए, बहुत ही मज़े की, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने धनिया और
अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर आप भी ट्राई करें और मुझे भी बताइएगा कि किस तरह बनी है। माशाल्लाह देख सकते हैं मैंने डिश आउट कर दिया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह मज़ीद अच्छी वीडियोस के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा।